नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति विभूति पर। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं नवरात्रि व्रत की कथा, क्योंकि नवरात्रि के व्रत को करने से पहले जरूरी है कि इस परम कल्याणकारी पर्व की पवित्र कथा को जाना जाए। इस पर्व से संबंधित कई कथाएं प्रचलन में हैं, जिनमें से 3 प्रमुख कथाओं को हम इस वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कथा नंबर 1। एक पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियां प्राप्त कर ली थी और तीनों देवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं भोले शंकर भी उसे हराने में असमर्थ हो गए थे। महिषासुर के अत्याचारों से सभी देवता बड़े भयभीत हो गए। तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर देवी दुर्गा को अवतरित किया। अनेक शक्तियों से जन्मी माता दुर्गा ने महिषासुर का वध करके सभी देवताओं के भय एवं कष्टों को दूर किया था। कथा नंबर 2। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लक्ष्मण एवं हनुमान सहित आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नौमी तिथि तक आदिशक्ति देवी दुर्गा की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की थी। इसके बाद माता दुर्गा से विजय का आशीष लेकर रावण का अंत किया था। यह कथा त्रेता युग की है। कथा नंबर 3 के अनुसार यह कथा देवी भागवत पुराण से ली गई है। एक बार बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी के बीच संवाद हो रहा था। तभी बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से नवरात्र व्रत के महत्व और फल के बारे में पूछा। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने बताया कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। पीठत माँ दुर्गा का परम भक्त था। उसके घर में सुमति नाम की एक कन्या ने जन्म लिया था। पीठत हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था। तब उसकी बेटी सुमति उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति पूजा के समय वहां नहीं थी। वह सहेलियों के साथ खेलने चली गई। इस पर पीठत को गुस्सा आया और उसने पुत्री सुमति को चेतावनी दी कि उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करवाएगा। पिता की ये बात सुनकर सुमति बहुत दुखी हुई और उसने कहा, पिताजी, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करना। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। सुमति की यह बात सुनकर पीठत को और ज्यादा गुस्सा आया और उसने पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करा दिया। इसके साथ ही पीठत ने अपनी पुत्री से कहा कि देखता हूँ तुम भाग्य के सहारे रहकर क्या करती हो। इसके बाद सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। उसकी दयनीय स्थिति देखकर माँ भगवती प्रकट हुई और उन्होंने सुमति से कहा कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। इसलिए जो भी वरदान चाहिए मांग लो। इस पर सुमति ने माँ भगवती से पूछा कि उसने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया है। तो माँ भगवती ने कहा कि पूर्व जन्म में सुमति तुम निषाद यानी कि भील की स्त्री थी और बड़ी ही पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारा पति चोरी करते पकड़ा गया। इसके बाद सिपाहियों ने तुम दोनों पति पत्नी को जेल खाने में कैद कर दिया और तुम दोनों को जेल में भोजन भी नहीं दिया गया। तुमने नवरात्र के दिनों में ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इस तरह 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। माँ भगवती ने आगे कहा,
तुम्हारे उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इसके बाद सुमति ने माँ भगवती से कहा, हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे विनती करती हूँ कि मेरे पति के कुष्ठ को दूर कर दीजिए। माता ने सुमति की मनोकामना पूरी कर दी। इसके बाद सुमति ने माँ भगवती की आराधना की। प्रसन्न होकर माँ भगवती ने कहा कि तुम्हें उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। इस पर माँ भगवती ने अपने भक्तों को बताया कि जो भी चैत्र या अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिन तक व्रत रहेगा और घट स्थापना करने के बाद विधि विधान से मेरी पूजा करेगा, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। इस तरह नवरात्र पर्व मनाने और व्रत रखने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। इसके बाद से ही नवरात्र का पर्व आरंभ हुआ और माता दुर्गा की पूजा अर्चना होने लगी। आपको ये कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।